नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि अयोध्या से है। धर्मनगरी अयोध्या में नॉनवेज और शराब की दुकानों को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अयोध्या के रामपथ, धर्मपथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर अब नॉनवेज नहीं बिकेगा। देर रात खाद्य उपायुक्त मानिक चंद्र सिंह टीम के साथ भ्रमण पर निकलकर रामपथ का निरीक्षण करने पहुंचे। नॉनवेज बेचने वाले दुकान मालिकों को हिदायत दी है कि 7 दिन के अंदर दुकान बंद कर दें। 7 दिन के अंदर दुकान नहीं बंद हुई तो कार्रवाई की जाएगी। रामपथ, धर्मपथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से नॉनवेज की दुकान हटाने के लिए सीएम पोर्टल पर शिकायत हुई थी। इसके साथ ही नगर निगम भी नॉनवेज और मदिरा की दुकान हटाने का प्रस्ताव पारित कर चुका है। वहीं तमाम साधु संत भी लगातार मांग कर रहे थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद अयोध्या में नॉनवेज पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। अयोध्या के धर्मपथ, रामपथ व 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर अब नॉनवेज नहीं बिकेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है, जिसके बाद कल देर शाम खाद्य विभाग की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर उतरी थी और रेस्टोरेंट मालिक हो चाहे होटल मालिक हो, सभी को कड़ी हिदायत दी गई है कि 7 दिन के अंदर से जो है अपनी नॉनवेज की दुकानें रामपथ या भक्तिपथ या धर्मपथ से हटाकर वहां पर वेज की व्यवस्था करें या पूर्णतः बंद कर दें। जिसको जो 7 दिन की मोहलत दी गई है, हमने व्यापारियों से बात किया, दुकानदारों से बात किया, रेस्टोरेंट के मालिकों से बात किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो फैसला है रामपथ को लेकर, अयोध्या को लेकर जो फैसला है वो सराहनीय फैसला है। हम लोग जो मोहलत मिली है उसी के अंदर उस फैसले को मानकर जो है नॉनवेज की जगह पर वेज रखेंगे। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अयोध्या में धर्मपथ, रामपथ, 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा पर नॉनवेज को लेकर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। हमारे साथ सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की पाबंदी लगाई गई है नॉनवेज को लेकर? देखिए, एक जो है सीएम पोर्टल पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह था कि धर्मपथ, भक्तिपथ और रामपथ, 14 कोसी और पंचकोसी पर नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने के लिए जो है वह उसे पत्र दिए गए थे। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है जिलाधिकारी महोदय को निर्देश प्राप्त हुए। उसके क्रम में एक टीम का गठन किया गया था, जिस टीम में खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग, नगर निगम विभाग का इन्फोर्समेंट और पुलिस प्रशासन की मदद से कल जो है हम लोगों ने 14 कोसी परिक्रमा का निरीक्षण किया, रामपथ का निरीक्षण किया, धर्मपथ का निरीक्षण किया और पंचकोसी का। तो टोटल 22 दुकानें वहां पर जो है संचालित होती हुई पाई गई। उनको हिदायत दी गई है, ये दुकानें जो है 7 दिन का उनको मौखिक निर्देश दिया गया है कि अपने प्रतिष्ठान को वहां से हटा लें, क्योंकि यहाँ पे संचालन नॉनवेज का नहीं होना है। अच्छा, निरीक्षण के दौरान कितनी दुकानों पर नॉनवेज मिले, क्या उनको क्या हिदायत दी गई, कितनी दुकानों पर नॉनवेज बेचते हुए पाएगी? देखिए, टोटल जो है 22 दुकानें थी, जिसमें जो है मुर्गे और ये आपके बकरे के जो है मीट पाए गए थे। तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये दुकानें यहाँ पे संचालित नहीं होगी और इसके लिए उनको 7 दिन का एक मौखिक जो आदेश दिया गया है। अगर 7 दिन के अंदर वो मौखिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए उन पर FIR भी लॉन्च की जाएंगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में, जिनकी प्रेरणा में हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। और यहाँ पर चूंकि यह धर्मनगरी है, एक धाम है, तो यहाँ पर जगह जगह पे जो मांस बिक्री थी उस पर रोक लगाई गई है। उस पर रोक लगाने की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही, कल ही हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में चर्चा हुई है। हम शीघ्र ही रामपथ पर जो मदिरा की दुकानें हैं उसे भी बंद करवाएंगे। 7 जून को देश में बकरीद मनाई जाएगी और गाजियाबाद में कहीं स्लॉटर हाउस की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में लोग अपने घर पर ही कुर्बानी देंगे। कला भट्टा बकरा मार्केट में लोगों ने कुर्बानी की पारंपरिक परंपरा को बताया। ईद पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने की बात की। ये है कि नालियों में खून ना हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार है कि कुछ लोग विरोध करते हैं कि खून नालियों में बहता है, गंदगी होती है, ये सब नहीं होना चाहिए, सांकेतिक कुर्बानी दी जानी चाहिए। देखिए, वो इस तरह की बात है और सरकार की मंशा ये है कि नालियों में खून ना बहे, तो सरकार को एक स्लेटर हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार जो है उसमें व्यवस्था करे ताकि
तो स्लेटर हाउस के अंदर जाकर लोग कुर्बानी दे सकें, क्योंकि हम अपने मजहब को तो छोड़ नहीं सकते। जिस मजहब में पैदा हुए हैं, जिस मजहब को हम मानते हैं, जिस मजहब के कानून को मानते हैं, एक सदियों पुराना मजहब है, तो उसे मानते आए हैं और मानते रहेंगे। उसके निगम के तो कई स्लेटर हाउस हैं, निगम का कोई स्लेटर हाउस नहीं है यहाँ पे। निगम का स्लेटर हाउस यहाँ नहीं है। लोग घरों में कुर्बानी करते हैं, घर में जब कुर्बानी करेंगे, जहाँ भी है वहाँ जाके कर सकते हैं या नहीं, घरों में ही करेंगे? नहीं, घरों में ही करेंगे, बाहर तो करते ही नहीं है, कहीं नहीं करते, यहाँ बाहर घर में ही करते हैं, अपने घरों में ही करते हैं लोग कुर्बानी। अच्छा, घरों में करने की बात आप भी कह रहे थे, लोगों को आसपास जो और हिंदू है या जैन है या उनको परेशानी होगी तो? हमारे इस्लाम धर्म में, हमारे मजहब में किसी को भी हम दुख नहीं देंगे, ये हमारे हदीस में लिखा हुआ है। उसके बाद नगर निगम इसमें दुख तो लोगों को नालियों में बहता हुआ खून देख के भी होता है। उसके लिए मोटर होती है, सबों के घर में समरसेबल होते, तुरंत पानी चलाया जाता, कोई भी इतना सा भी वेस्टेज नहीं होता। वेस्टेज के लिए नगर निगम की गाड़ी आती है, उसमें कचरा गंदगी उसमें फेंक देते हैं। कोई भी हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी परेशानी किसी को भी नहीं है कुर्बानी से।